मैं तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी कल फतवा देख रहा था, उन्होंने फतवा दिया है कि अमीर लोगों को हथकड़ी लगाएंगे तो ये खिलाफ इस्लाम है। ये पहले तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए था कि जेलों में देखें लोगों के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है। एक अमीर आदमी को हथकड़ी लगी है तो हमारा इस्लाम भी ज़िंदा हो गया है, हमें पता भी चल गया है कि ये हराम भी है। मुलजिम को हथकड़ियां लगाने के खिलाफ फतवा क्यों दिया? वज़ीर इत्तलात इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर बरस पड़े। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। नज़रियाती कौंसिल को ये देखना चाहिए कि जेलों में कैदियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और उसके होने वाले फैसले किसी भी किस्म के दबाव या किसी की हमायत में नहीं है। इस वक्त हुकूमत जिन अफराद के पास है वो खुद कानून साजी करें और अदालतों में और जेलों में होने वाले जुल्म के हवाले। इस्लामी नजरियाती कौंसिल आज़ाद इदारा है, फतवा किसी के दबाव या हिमायत में नहीं दिया। अल्लामा रागिब नईमी ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया, कहते हैं जेलों में अगर गलत सलूक हो रहा है तो आप हुकूमत में हैं, कानून बनाएं और रिलीफ फराहम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाइंसाफियों की वजह से कई कौमें तबाह हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदीस ट्वीट कर दी, कहा वो कौमें तबाह हुई जहां ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून था। वज़ीर आज़म के बयान पर शहबाज शरीफ का जवाबी ट्वीट, लिखा कि एक हुक्मरान का गैर कानूनी महल तो रेगुलराइज आता है लेकिन गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की रहनुमाई अता फरमाए। गिरफ्तारी का खतरा टल गया, हमजा शहबाज को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। बेंच पीर को फिर अदालत लगाएगा, अगला फैसला सुनाएगा। अदालती फैसले के बाद नैब टीम को मॉडल टाउन से खाली हाथ लौटना पड़ा। 5 घंटे तक रिहाइशगाह के बाहर तमाशा लगा रहा। कारकुनान नैब टीम के सामने दीवार बने रहे, घर में दाखिल ना होने दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, एक दहशत गर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांग कर अंदर आए। आज कानून की हुक्मरानी जीत गई। हमजा शहबाज नैब टीम के जाते ही मंजर आम पर आ गए। रिहाइशगाह की छत से कारकुनान से खिताब किया, कहा नैब हुकूमती गठजोड़ में अंधा हो चुका है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दहशत गर्दों जैसा सलूक किया, कारकुन सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। ये मेरे कारकुन नहीं मेरे खानदान है। शहबाज शरीफ ने मिसाक़े मईशत पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। नियाज़ी साहब सियासी लड़ाइयों के बजाय मिसाक़े मईशत पर काम करें। शहबाज साहब हैं, एक तरफ कहते हैं हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, दूसरी जानब गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट्स इन लोगों की जेबों में गई हैं कि उनका वापस आना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। या ये पैसे वापस करेंगे या ये जेल काटेंगे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। हमजा शहबाज पैसे वापस करें या गिरफ्तारी दें, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑप्शन सामने रख दिए। कहते हैं शरीफ खानदान अपनी मर्जी और सहूलत के साथ कानून को चलाना चाहता है। अब वक्त आ गया है कि हम सियासत और जुर्म में फ़र्क करें। हर इल्ज़ाम का सबूत मौजूद है। आज औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कुछ भी हो जाए, आवाम का लूटा गया पैसा हर सूरत वापस लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने नैब एक्शन को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये कौन से सबूत हैं जो फवाद चौधरी को तो मिलते हैं लेकिन हमजा शहबाज के सामने नहीं रखे जाते। अगर नैब आज़ाद इदारा है तो अलीमा बाजी के खिलाफ एक्शन में क्यों नहीं आता? हेलीकॉप्टर केस में वजीर आजम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? मैं बस एडवाइस दे सकता हूँ, तजवीज़ दे सकता हूँ सिलेक्टेड हुकूमत को कि गौर करे, होश से नाखून ले, वरना आपका हशर वही होगा जो कि मुशर्रफ का हशर आजकल हो रहा है।
सिलेक्टेड हुकूमत होश के नाखून ले, वरना हशर वही होगा जो मुशर्रफ के साथ हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैब कातिल इदारा है, इसकी हिरासत में लोग मर रहे हैं। 18वीं तरमीम को छीना गया तो हम हुकूमत गिरा देंगे। अगर हम में दम नहीं होता तो PM हाउस से चीखें ना निकलती। जब पीपल्स पार्टी निकलती है तो बड़े बड़े तख्त गिर जाते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर दौर में साजिश की गई। आसिफ जरदारी भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा ये लोग चंदा ले सकते हैं, हुकूमत नहीं चला सकते। उन्होंने चंदे के पैसों में भी चोरी की, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। मैं अकेला नहीं हूँ, तमाम पार्टियां मेरे साथ हैं। तमाम मसाइल का हल हुकूमत गिराने में है, मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। JUI सरबराह कहते हैं कि इस हुकूमत का होना ही नाजायज़ है। हुकूमत को मजीद टाइम देना तस्लीम करने के बराबर है। नैब को इंतकामी इदारा भी करार दे दिया। बोले छापे से सिर्फ अनारकी फैलेगी और कुछ नहीं। बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर हैं जी। मीडिया पे आके चूं चरा करते से देखें। जिंदगी में याद रखें, जब सियासतदान के पास हराम की कमाई आ जाती है वो बुज़दिल हो जाता है। हराम का माल सियासतदानों को डरपोक बना देता है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की तनकीद। कहा नैब टीम बाहर होती है तो हमजा अंदर और नैब के जाते ही मीडिया पर चूंचा करते हैं। इनका ये हाल है, सिर्फ 20 लोग एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में ये हाल है तो बाकी शहरों में मकबूलियत का क्या हाल होगा। नैब का इदारा आजाद और खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा है। हुकूमत उसको बतौर आजाद इदारे काम करने देती तो ये तनाजात सामने ना आते। नैब कोई भी कार्रवाई करती है उसकी ओनरशिप हुकूमत ले लेती है। जो चीज वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहते थे वो उनके अपने मेंबर पे लागू क्यों नहीं होती। हुकूमत नैब को आज़ाद रहने देती तो हालात ऐसे ना होते। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने तवील खामोशी तोड़ डाली। कहते हैं नैब कोई भी कार्रवाई करती है तो उसका क्रेडिट हुकूमत लेती है। इमरान खान जो तनकीद नवाज शरीफ पर करते हैं वो जहांगीर तरीन पर क्यों याद नहीं आती। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं सिर्फ शेख रशीद ही बता सकते हैं। आज नैब टीम पर तशद्दुद किया गया। कोई चोरी नहीं की तो डर किस बात का। PTI रहनुमा शौकत बसरा का वार। शाइस्ता परवेज बोली हमजा के पास हिफाजती जमानत थी, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुली दहशतगर्दी है। मियां शहबाज शरीफ साहब ही वाज सपोज्ड टू मीट जहांगीर तरीन खान इन लंदन। ये मुलाकात होनी थी, बस ये डिले हो गया। ये जो मियां शहबाज के बाहर जाने का ECL में से नाम का ये ड्यू मुलाकात थी। ये मामलात इस पास से जा रहे जी। डील के लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ में मुलाकात तय हो गई थी। सीनियर सियासतदान शेख वकास ने बड़ा दावा कर दिया। कहा जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ ने लंदन में मिलना था। नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक KDA अफसर चल बसा मोहम्मद नासिर को सांस की तकलीफ के बायस 28 मार्च को सेंट्रल जेल से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौराने इलाज दम तोड़ गए। नैब ने मोहम्मद नासिर को 2015 में गिरफ्तार किया था। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार में आ गए। नैब रावलपिंडी ने 9 अप्रैल को बुला लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम बयान रिकॉर्ड करेगी। इससे पहले 1 अप्रैल को भी तलब किया गया था। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हुए थे। बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए जंगी माहौल पैदा किया। पाकिस्तानी F-16 गिराने का झूठा दावा किया। भारतीय झूठ का पर्दाफाश होने पर वजीर आजम का ट्वीट। कहा सच हमेशा गालिब रहता है और ये हमेशा बेहतरीन पॉलिसी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया। आर्मी चीफ की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। जनरल बाजवा का कहना था कि नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत हैं, इन्हें हर शोबे में किरदार अदा करना है। तलबा ने आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अपने तजुर्बात शेयर किए। कराची में एक और मुबैना मुकाबला एक और मासूम जिंदगी से चला गया। कायदाबाद में 10 साला सज्जाद जिंदगी की बाजी हार गया।
2 एहलकार समेत 3 जख्मी। पुलिस ने सज्जाद के कत्ल का जिम्मेदार नामालूम मुलजिमान को ठहरा दिया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफा शामिल मकतूल की हालत का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। पेशावर BRT प्रोजेक्ट आगाज से पहले ही जाने लेने लगा। आजमाइशी बस सर्विस ने खातून को कुचल डाला। लुबना जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ गई। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 2 कैदियों की पुरस्कार हलाकत। बशारत और अब्बास मंशियात फरोशी के मुकदमे में कैद थे। रात गए तबीयत खराब हुई, लेकिन जेल इंतजामिया ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। दोनों कैदी मुर्दा हालत में बैरिक से मिले। इंतजामिया का मौक़िफ़। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मीडिया हाउसेज पर हमले, बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत। अदालत ने ताख़ीर से पहुंचने पर MQM रहनुमा फारूक सत्तार और आमिर खान पर 500 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डैम फंड में जमा कराने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान MQM की पूरी देख चखें, उन्हें सब नफीस ही नजर आएंगे। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान नफीस है तो लापता कारकुनान को बाजियाब कराएं। हुकूमत से सर्कुलर रेलवे को CPEC का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा। नए पाकिस्तान में अवाम के लिए हर नए दिन नया सरप्राइज। पहले अद्वियात की कीमतों में 150% तक इजाफा किया गया। अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी छीन ली। मरीजों की दुहाई, हुकूमत से U-टर्न लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी को मरीजों का ख्याल आ गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 31 दवा साज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। वजीर सेहत का कहना है कि अवाम को मयारी और मुनासिब कीमत में अद्वियात फराहम की जाएंगी। बच्चा लाया 2-3 बार लाया, बस डॉक्टर नहीं है, अभी दरपदर हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। गरीब मरीज इलाज न होने पर मायूस होकर लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की मुज़ाकराती टीम को सफरी सहूलत देने पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीज़ात के दौरे का एलामिया जारी। ज़ल्मे खलीज़ात कहते हैं, पाकिस्तान भी समझता है कि अफगान ही अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बहुत काम अभी करना बाकी है, वापस काबुल आ गया हूँ। मुल्क भर में शाबानुल मौज़्ज़म का चांद नजर आ गया। यकम शाबानुल मौज़्ज़म आज और शब बारात हफ्ता 20 अप्रैल को होगी। अफगान शहर जलालाबाद धमाकों से गूंज उठा। 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जहां बहक। 8 सिक्योरिटी एहलकार समेत 19 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। शोपियां में मजीद 2 जवानों से जीने का हक छीन लिया। शहीद राहिल मास्टर्स का तालिब इल्म था। अवाम का शदीद एहतजाज। काबिज फौज से वादी छोड़ने का मुतालबा।